मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऐसे सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट यानी दशमलव का साइन, ये इसे हम पॉइंट कहते हैं जो कि मल्टीप्लाई होता है। एक तरीके से मल्टीप्लाई का भी साइन होता है। ये मत समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि कुछ कुछ पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं वो भी मल्टीप्लाई होती होंगी, नहीं। जब दो वेरिएबल के बीच में जब भी कोई पॉइंट लगाओ तो समझ लीजिए मल्टीप्लाई का है। तो देखो अल्फा डॉट बीटा क्वेश्चन मार्क, तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है सी अपॉन के ए। कितना है? सी अपॉन के ए। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो स्टूडेंट इसे नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं स्पीड के कारण, तो वह या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल का, ठीक है। तो आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा, तो आप आराम से कभी भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। और जिनके पास मोबाइल नहीं है तो वो किसी और के मोबाइल को यूज़ करके ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनसे अनुरोध है कि वो अपना हमारी इस वीडियो को पॉज करें, फिर इसके बाद नोट डाउन करें, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ें आगे, ओके। तो चलिए सेकंड टॉपिक है, what type of the graph will be of the system of equations which have infinitely many solution। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। आगे समझना फ्रेंड्स, कोइंसिडेंट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सॉल्यूशन करके आपको पता चले, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको जब एक्सरसाइज के सवाल करवाऊंगा आपको वहाँ पर मैं समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट जो मैथ की सीरीज़ है वो बताता जा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और यही आपके पेपरों में 100% तो नहीं कहूँगा, पर इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है जो आगे फंस सकते हैं, तो इसलिए प्रिपेयर तो आपको करना ही है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, if the discriminant of a quadratic equation is equal to 0, then what type its root will be। इसका सही आंसर है इक्वल एंड रियल। इक्वल एंड रियल। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दिया है इज 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 एन ए पी और नॉट। फ्रेंड्स इसमें ये ए पी है ना, ए पी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव। तो आगे बढ़े तो फ्रेंड्स ए पी जो है, आपने ए पी जी पी तो पढ़ी होगी, तो ए पी में आपका ये सही आंसर है 4th नंबर का, उसका सही आंसर है नो। यहाँ पे पूछा ना कि ये ए पी है या नहीं, तो नो, यानी ये वाला जो आंसर है ये नो है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What the score dividing the entire frequency distribution in two equal pairs is called। दोबारा पढ़ते हैं। What the score dividing the entire frequency distribution in two equal pairs is called। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मीडियन क्लास। क्या है? मीडियन क्लास। आई नो फ्रेंड्स आपको समझने अच्छे से आ ही रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन वर्ड का ही है। कुछ हमने टॉपिक 5 के भागों में डिवाइड कर दिए थे, और लास्ट में हमने ऐसे टॉपिक रखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे। देखो आगे बढ़ते हैं। दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ax square plus bx plus then what will be the value of x alpha plus beta।
फ्रेंड्स आप में से कुछ फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो यार ये लाइन पढ़ रहे हैं, ये तो हमने अभी ऊपर बताया है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लाइनें सेम होती जरूर हैं, लेकिन उनके नीचे से है ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ये पॉइंट जो होते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा था, अब यहाँ पे कौन है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें इसका चेंज ही हो गया पूरा डायरेक्शन। तो अल्फा डॉट बीटा में सी अपॉन ए था, लेकिन अब अल्फा प्लस बीटा में माइनस के वी अपॉन के ए, ये आपका आएगा कितना है, माइनस के बी अपॉन के ए, ये आपका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट द टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स आप में से कोई बता सकता है इसका सही आंसर क्या है? मैं 2 तक गिनती कहूँगा, अगर आप में से किसी ने सही आंसर दिया तो बढ़िया है, कमेंट्स करके बताना, और नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो बताएंगे। 1 2। चलो अगर आप में से कोई ने नहीं दिया तो मैं ही बता देता हूँ। इनकंसिस्टेंट क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक है ना, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत टॉपिक लिख दिया था यहाँ पर, सॉरी मुझे माफ़ करना। यहाँ पे ये टॉपिक दिख रहा है आपको जाला, जी मेरे से गलती से छप गया, जी इनकंसिस्टेंट नहीं आएगा, वो मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। इसका सही आंसर है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। मैं लिख देता हूँ रैखिक समीकरण। हो सकता है कभी कभार अपन से भी हो जाती है, लेकिन वो मैं आपके सॉल्यूशन सही कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? व्हाट द टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड हुज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो रैखिक इक्वेशन होती है, मतलब रैखिक समीकरण होता है, जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनकंसिस्टेंट नहीं कहेंगे, याद रहे। आगे बढ़ते हैं। What the two values of the variable of a quadratic equation are called। तो इसका थर्ड पॉइंट है what the two values of the variable of a quadratic equation are called। तो इसका सही आंसर है रूट। क्या आंसर है सही? रूट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 अपॉन के रूट के 5, 4 अपॉन के रूट के 5, रूट के 5 डेट डैश इज विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। तो जी किसका भाग है? आप में से कोई बता सकता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, जे हैगा भाग हमारा एपी का। किसका? एपी। जैसे हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखो लास्ट में प्रोग्रेशन आया ना, इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था ये एपी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे कि इक्वेशन तो आप लोग जानते ही हैं कौन सी है एपी की, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट द क्लास ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड। तो व्हाट द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड। जो ज़्यादातर ऐसी कौन सी मतलब फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादातर आती है, बुलाई जाती है, मतलब बोली जाती है, तो वो उसका मतलब है मॉडल क्लास। क्या होती है? मॉडल क्लास। आई थिंक फ्रेंड्स आपको सभी को ये सब जो मैंने अभी तक बताया 10 वन वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड और दिए गए हैं और हम इसके साथ पढ़ते हैं। आ जाइए। सो देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आ गया, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, पेज नंबर 2 पे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है। तो उसकी डिग्री होती है क्या? 1। क्या होती है? 1। इसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट, व्हाट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव नो सॉल्यूशन। व्हाट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव नो सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट। इसका सही आंसर है इनकंसिस्टेंट। मतलब कि आपको जो क्वेश्चन में मैंने आपको याद होगा, इससे पहले मैंने गलती से एक जगह पे लिख दिया था इनकंसिस्टेंट, उसमें नहीं आना था, वो यहाँ पर आना था, वो गलती से मेरे से प्रिंट हो गया था, फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन सही करके बता दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझ में आ गया, इसका सही आंसर है इनकंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम 2 पावर्स। ऐसा कौन सा है जिसमें मैक्सिमम 2 पावर्स होती हैं? वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म 2 रूट के 2 कॉमा रूट 2 कॉमा 0 डैश क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही आंसर है, हाँ में से कोई बता सकता है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, माइनस के रूट 2। क्या है इसका सही आंसर? माइनस के रूट 2। ठीक है, माइनस के रूट 2 इसका सही आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अगला देखते हैं, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव होती है एक साइड नेगेटिव होती है, ये भी मैं बता दूँ आपको। जीरो के बीच में, अगर जब जीरो बीच में हो और इस टाइप से चले तो इस टाइप में यहाँ पर नेगेटिव ही आता है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो। इफ द वैल्यूज ऑफ एनी टू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर गिवन, देन हाउ कैन द थर्ड बी कैलकुलेटेड। दोबारा पढ़ देता हूँ। इफ द वैल्यूज ऑफ एनी टू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर गिवन, देन हाउ कैन द थर्ड बी कैलकुलेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें फॉर्मूला ऐसा बताना है जिस फॉर्मूले में मीन, मीडियन, मोड है और कुछ थर्ड पार्टी भी आई है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। वाई द यूज़ ऑफ द फॉर्मूला, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं अपन, है ना। अब लिखते हैं मोड इजिकल्स टू में 3 मल्टीप्लाई मीडियन, मोड इजिकल्स टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई में मीन। आगे समझना फ्रेंड्स, बाय द यूज ऑफ द फॉर्मूला मोड इजिकल्स टू में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका सही आंसर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के फोर पार्ट पे। तो अगला कौन सा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर बताना है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में है, मतलब जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम नंबर है कौन सा? 3। क्या आंसर है? 3। तो लिख दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे समझने आपको क्लियर तो आ रहा है ना, दिख तो रहा होगा ना क्लियर, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव सॉल्यूशन। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा? कंसिस्टेंट। क्या आएगा? कंसिस्टेंट। तो लिख दीजिए कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका सही यही आंसर अकेला। फ्रेंड्स आपने एक बात नोटिस करी कि नहीं, जैसे कि मैंने अभी इससे ऊपर यहाँ पर बताया था व्हाट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव नो सॉल्यूशन था, तब इनकंसिस्टेंट था। लेकिन अब यहाँ पे व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड विच हैव सॉल्यूशन, मतलब हैव नो सॉल्यूशन नहीं है, हैव सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट, मतलब अपोजिट चल रहा है। ये बात याद रखना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी काम आती बाद में, याद रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। in a quadratic equation ax square plus bx plus c, what the term b square minus 4ac is called। तो इसका सही आंसर है डिस्क्रिमिनेंट। क्या आंसर है सही? डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए फटाफट से लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान से लिखना, डिस्क्रिमिनेंट। ओके फ्रेंड्स, ये आपका वर्ड लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म 5, 10, 15। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म 5, 10, 15 डैश क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर ये बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5, 10 और 15 के बाद। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो 5 से 10, 10 से 15, मतलब 5 का डिस्टेंस लिया है। तो नेक्स्ट टर्म अपनी कौन सी होनी चाहिए? कुछ अंदाजा तो लगा सकते हैं आप लोग, होगी हमारी कौन सी? 20। या फिर यहाँ लिख सकते हो 20, या फिर यहाँ पे भी लिख दो, कोई चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ एक जगह लिख दिया तो कोई यहाँ जरूरत नहीं है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 20, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिस्टेंस ही है ना। तो 5 और 5 10 होते हैं, 10 और 5 15 होते हैं, 15 और 5 20 होंगे नेक्स्ट टर्म, है ना। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला
राइट द फॉर्मूला ऑफ अ मीडियन। ये दोनों एक ही वर्ड है, याद रखना, थोड़ा अलग हो गया होगा डिस्टेंस के कारण। राइट द फॉर्मूला ऑफ अ मीडियन, हमें मीडियन का क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो भैया बच्चों आप सभी को तो पता ही होगा मीडियन का फॉर्मूला, जिसने ये एक्सरसाइज पढ़ चुका होगा। तो चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखा मीडियन इज इक्वल टू में एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन के 2 माइनस सी एफ, है ना, सी एफ, ये होल ब्रैकेट है, इसको होल ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाद नीचे अपॉन में भी तो आएगा एफ, ठीक है, एफ मल्टीप्लाई एच। देख रहे हैं मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन इस में एल प्लस के एन अपॉन के 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और होल ब्रैकेट लग गया मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने 21 वर्ड आपके कंप्लीट करा दिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए, इनकी प्रिपरेशन का जरूर करना। अब जो आगे जो मैंने 9 और 1 वर्ड रह गए हैं वो 1 वर्ड के बारे में बता दें फ्रेंड्स, बताना क्या दिखाई देता हूँ, चलिए। सो देखिए फ्रेंड्स, ये 9 1 वर्ड हैं टोटल पूरे। इन 9 1 वर्ड में जो कुछ ऐसे 1 वर्ड हैं जो आपके लास्ट 2 ईयर्स में रिपीट भी हो चुके हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंट करा है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये हो सकता है लास्ट 2 ईयर्स में अगर रिपीट हुए हैं तो हो सकता है आगे वाले साल में भी या इस साल भी रिपीट हो जाए, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। आंसर इज 1 वर्ड या सेंटेंस में। What will be the arithmetic mean of, मेटिकल नहीं है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 3। क्या है, 3। और आपको ये जानना कि क्यों है ये 3, मैं आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व करूंगा बिल्कुल बाकायदा आपको मैं समझाऊंगा, तो आप ध्यान रखना, ये चीज़ें बीच में आएंगी आप समझते जाना। ओके फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई मतलब इन्वर्टेड कॉमा में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट, नोट भी इन्वर्टेड कॉमा में है। तो हमसे फाइंड करने को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, मतलब वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी की मतलब वो प्रायिकता की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो देखो इसका सही आंसर है 1। क्या है, 1। ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंग्लिश वर्ड में, जिससे सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। हमें एक वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है लेकिन फ्रस्टम ऑफ अ कोन का भी है साथ में, तो अटैच है, तो हमें ये लिखना है। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आ जाइए। v इज इक्वल्स टू में v है ना, जो v वॉल्यूम को शो करता है मतलब आयतन, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है, ब्रैकेट 1। क्लियर। तो देख लिया हमने फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख दिया है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से फॉर्मूला पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। आगे दिया है हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। हमें बताना है कि ये टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है उसके कितने, मतलब हाउ मैनी पूछा जा रहा है, मतलब कितने पैरेलल्स हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है 2। क्या है, 2। सो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझने आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आगे 5 नंबर पे बढ़ते हैं। 5 नंबर का थोड़ा डिफरेंट है यार 1 वर्ड, इस बार इसको अपन शायद से है ना 1 वर्ड नहीं कहेंगे, इसे हम एक डेफिनेशन ही कहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही है यार। 1 वर्ड तो 1 नंबर का होता है, मतलब जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर है, ये 1 वर्ड हो गया। लेकिन ये तो डेफिनेशन बोल रहा है जो कि 1 वर्ड में पूछ रहे हैं। तो चलो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। राइट द डेफिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। तो इसकी डेफिनेशन है, आ जाइए, द line joining an eyes with the point object under यहाँ से लिख देते हैं under consideration is
called under consideration is called line of sight। तो फ्रेंड्स समझा हमने, द लाइन ज्वाइनिंग एन आइज विथ द पॉइंट ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अगर आप फ्रेंड्स चाह रहे हैं मैं इसके हिंदी में भी मतलब बता दूं तो चलिए मैं बता देता हूं। हिंदी में इसका मतलब होता है हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। जैसे हम अभी आइज पूछ रहे हैं ना, आइज लाइन, तो वही इसको मतलब लाइन ऑफ साइट, तो वो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपने समझा, अगर आप अपनी आंखों से जिस चीज़ को आप देख रहे हो है ना, तो वो चीज़ आपको जो जिस चीज़ को भी आप देखोगे तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी एक लाइन के थ्रू जाती है। मतलब मान लो मैंने ये पेन रखी और मैंने एक दूसरी पेन यहाँ और रख दी, ये पेन इस पेन को देख रही थी, एक लाइन मतलब एक जुड़ रही है लाइन, इसने इसको देखा तो ये क्या है ना, अदृश्य लाइन आती है जो देखती है, तो उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अदृश्य मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, अदरवाइज है नहीं, लेकिन हाँ उसको अपन बोलेंगे उसी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। एंड लगाया नहीं है, कॉमा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया आपको। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ax प्लस के bx, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ax प्लस के bx प्लस के c इजकल्स टू में 0। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझने, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ AP। हमें है ना जनरल फॉर्म मतलब AP नहीं, AP की सामान्य मतलब एक फॉर्म लिखनी है, मतलब एक की AP की जनरल फॉर्म। तो वो चलिए मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ, A कॉमा A प्लस के प्लस माइनस A कॉमा A प्लस माइनस D कॉमा A प्लस माइनस 2D कॉमा A प्लस माइनस 3D कॉमा। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी और अपना एंड होगी, है ना फ्रेंड्स। तो आई समझने क्या दिया गया है, तो इस तरीके से AP की सीरीज चलती है, A कॉमा A प्लस माइनस D कॉमा A प्लस माइनस 2D कॉमा A प्लस माइनस 3D। इस तरीके से जितनी आप बढ़ाते जाओगे उतने नंबर ऐड होते जाएंगे, A प्लस माइनस 4D A कॉमा A प्लस माइनस 5D, इस तरीके से। तो जो होती है जनरल फॉर्म ऑफ AP। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज ब्रैकेट में x प्लस के 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस के 3 आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है यस। क्या है? यस, मतलब हाँ ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसका हम बता देते हैं क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला था जे क्यों लिख दिया, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पूछा गया था कि द्विघात समीकरण होता है जे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पूछा जा रहा था कि इस द्विघात समीकरण के विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ये है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको फ्रेंड्स अभी तक की यह वीडियो पूरी जो मैंने आपको समझाई है बताई है बहुत पसंद आई होगी। आई नो, मैं जानता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो प्लीज़ यार पसंद आई तो यार एक लाइक तो बनता ही है, लाइक के साथ साथ कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको डिफरेंट लगी है, पसंद नहीं आई। अदरवाइज ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है जो मैथ्स में, वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स इनमें जो मैंने आपको वीडियो में जो जो टॉपिक बताए हैं, 1 वर्ड बताए हैं इंपॉर्टेंट, अगर उनमें से कोई सा वर्ड है 1 वर्ड है जो आपको प्रैक्टिकली समझना भी है, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स। एक्सरसाइज में जब सॉल्यूशन करूँगा आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसका, तभी तो आपके पास पहुँचेगा नोटिफिकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ साथ एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स बिना देरी करे
प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब को और बेल आइकन के बटन को। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।